नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उस मीटिंग के बारे में जो 14 अप्रैल को शेड्यूल हुई है आरबीआई, नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के बीच, जिसमें शायद हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन से संबंधित इश्यूज़ पर डिस्कशन किया जाए। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन का रोड मैप तैयार किया जाए और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन का जो ऐलान किया था उसके नाम पर चर्चा हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इस मीटिंग का आउटकम क्या हो सकता है। और ये मीटिंग ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए ही शेड्यूल्ड की गई हो, या ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन के जो नामों का बैंकों के जो नाम है वो कंफर्म कर दिए जाएँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। एक एक खबर पे मैं आपसे इसमें डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि 14 अप्रैल की जो मीटिंग है वो आरबीआई, नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के बीच होनी है, जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन से संबंधित इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे, उनके रोड मैप पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू बिज़नेस स्टैंडर्ड, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक्स हैं उनमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गेन हुआ है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में गेन हुआ है, जो कि एक लाइकली कैंडिडेट है प्राइवेटाइजेशन का। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन की बात काफ़ी पहले से उठती चली आई है और कई सारी खबरें हैं जिसमें इस बात का फैक्ट निकल कर आता है कि जो गवर्नमेंट के रडार में जो सबसे पहला बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और उसके अकॉर्डिंग इसके शेयर में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी हुई है। साथ ही जो दूसरा नाम बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बताया वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, कि गवर्नमेंट इंडियन ओवरसीज़ बैंक को भी प्राइवेटाइजेशन के लिए कंसर्न कर सकती है। दोस्तों, ये जो मीटिंग है इसमें जो डिस्कशन होगा वो जो नीति आयोग ने 4 से 5 बैंकों के नाम सुझाए थे कुछ दिनों पहले, जो रिपोर्ट आई थी कि वो 4 बैंक प्राइवेट होंगे या 5 बैंक प्राइवेट होंगे, तो जो नाम उन्होंने सुझाए थे उन 4 से 5 बैंकों के नाम में से डिस्कशन किया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से वो 2 बैंक हो सकते हैं जिनको प्राइवेट किया जाए। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन पर आगे बढ़ेगी, जो तीनों डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, काफ़ी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसा कि बिज़नेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही वो आगे का फैसला करेंगे कि क्या उनको कौन से ऐसे 2 बैंक चूज़ करने हैं जिनको वो प्राइवेट कर सकें। दोस्तों, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, न्यूज़ 18 इंडिया की जो रिपोर्ट है कि जो बिज़नेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि जो मर्जर से बाहर रहे थे, जिनके मर्ज नहीं हुए जो बैंक, उन्हीं के नामों पर सिर्फ चर्चा की जाएगी, और जो बैंक मर्ज हो गए हैं अभी उन बैंकों को नीति आयोग ने बाहर रखा हुआ है। और ये खबर हमारे पास पहले भी आई थी और इसमें भी ये बात दोबारा लिखी गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि 14 अप्रैल का जो आउटकम है मीटिंग का वो क्या होगा, वो हमें उसके बाद ही पता पड़ पाएगा जब वो मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी कि गवर्नमेंट इस मीटिंग में बेसिकली प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करती है या फिर कुछ और भी अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इस मीटिंग का आउटकम क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये मीटिंग प्राइवेटाइजेशन के लिए ही रखी गई हो सकता है इस मीटिंग में पीसीए पर चर्चा हो, क्योंकि जो बैंक्स को गवर्नमेंट को पीसीए के बाहर निकालना है आरबीआई के साथ मिलकर, क्योंकि इसमें आरबीआई के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं इस मीटिंग में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स नहीं हैं, जो कि बेसिकली एक डिसइन्वेस्टमेंट पर और प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करने वाला जो डिपार्टमेंट है दीपम, उसके ऑफिशियल्स इसमें शामिल नहीं हैं। तो हो सकता है ये जो मीटिंग शेड्यूल हुई हो ये पीसीए के लिए शेड्यूल हुई हो, जो बैंक्स को इनको पीसीए के बाहर निकालना है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट अभी बैंकों में कर रहा है, तो वो किस किस फॉर्म में कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे और किन किन फेसेस में वो कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे, इस बात पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर चर्चा हो सकती है, और इसके साथ आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक से पहले गवर्नमेंट आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन पर प्लान करेगा, जो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, और जब आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कंफर्म कर देगा उसके आगे वो बढ़ेगा, उसके बाद ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिस्कशन किया जा सकता है। हो सकता है शायद इस मीटिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक के नामों की चर्चा की जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि एकदम फाइनल कंफर्मेशन होगा यहाँ पर कि 14 अप्रैल को डिसाइड हो और 15 अप्रैल को नाम बाहर आ जाए कि ये 2 बैंक अब प्राइवेट होने हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मीटिंग के आउटकम के बाद। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि
लोगों को, जो कॉमन पीपल है, उनको ऐसा क्यों लगता है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जिस पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स थे। और वो ये कह रहे थे कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंकों के कर्मचारियों की हेकड़ी निकलनी चाहिए, बैंकों के कर्मचारी एटीट्यूड में रहते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो गलतफहमी है, आप प्लीज़ इसको दूर करिए। मैंने पहले भी कहा था कि जितना काम बैंक एम्प्लॉयज़ करते हैं आज की डेट में, उतना शायद किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं करते हैं। बैंक के एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो अपनी सैलरीज़ को लेकर हो, अपने राइट्स को लेकर हो। उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, उनको स्ट्राइक करनी पड़ती है। और फिर भी अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से कंपैरिजन करेंगे तो इनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप के जो वायरल वीडियोस होते हैं उनको देखकर अगर फैसला करते हैं कि बैंक के एम्प्लॉयज़ मक्कार हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सच में जाकर बैंक में देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज़ कितनी मेहनत से काम करते हैं। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक स्टोरी दिखाऊंगा अपने गार्ड साहब की, जो मेरे ब्रांच के गार्ड साहब थे, और किस तरीके से उनको जॉब से निकाला गया और उनका जो विदाई समारोह हम लोगों ने किया और क्या भावुक पल थे वो उनके लिए। और उनकी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि उनको जॉब से क्यों निकाला गया, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या कारण रहा जो उनको जॉब से निकलना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।